वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के ये स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 50 इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई? फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में घोषणा किया गया, सोचा गया कि कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बना दिया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? मानव शरीर में घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन के कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? यह प्रश्न हाल ही के एग्जाम में आया है। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाण भट्ट किसके दरबार में रहता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट रहा करता था। आगे सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बैंक की मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 7, बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट संधि थी बेसिन की संधि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1802 ईस्वी में हुई थी। आगे प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस वायसराय के काल में हुआ था? स्टार्ट सवाल है। आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 9, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी किस वर्ष स्थापित किया गया? जो कि पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन एक बार फिर से, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल के कुल्टी में किस वर्ष स्थापित किया गया था? सवाल क्लियर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1874 ईस्वी में देश का पहला लौह इस्पात कारखाना खोला गया था, स्थापित किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? बहुत बढ़िया सवाल है, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार बने थे अध्यक्ष। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो जल्दी से आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। धन्यवाद। आगे सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने बंगाल का शेर कहा था। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 13, मेटूर बांध किस नदी पर बना है? मेटूर बांध किस नदी पर बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेंगू जवड़ किसके द्वारा होता है? डेंगू जवड़ किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषाणु वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम योगा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? प्रथम योगा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? सवाल इंपॉर्टेंट है, प्रथम योगा विश्वविद्यालय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार के मुंगेर में स्थापित किया गया था प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसमें योगा कराया जाता था, सिखाया जाता था। आगे सवाल है, रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मार्च 1919 में पारित हुआ था, लेकिन किसके शासनकाल में पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। ओके, आगे सवाल है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा? बहुत बढ़िया सवाल है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1837 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। सवाल क्या है जी, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनीला में। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? बहुत अच्छे सवाल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20 है, ओडिशा राज्य की स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ओडिशा की स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। आगे सवाल है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम मैक्सिमम होती है, उच्चतम होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव पर। आगे सवाल है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती हैं? कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को के द्वारा दी जाती हैं। आगे प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू किया गया? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961 ईस्वी से शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 24, आरबीआई का स्थापना दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? यह प्रश्न हाल ही के एग्जाम में आया है, एनटीपीसी एग्जाम में पूछा है। आरबीआई का स्थापना दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कोलकाता में की गई, जिसकी मुख्यालय प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? मुंबई में। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेनिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स हिक्की। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर में भोजन का पाचन शुरू होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, बहुत बढ़िया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख से ही शुरू हो जाते हैं। आगे सवाल है, हमारे भारतीय संसद के अस्थाई सदन कौन होता है? हमारे भारतीय संसद के अस्थाई सदन कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। ओके, आगे सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है पूरे दुनिया भर में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कुछ प्रश्नों को हमने रिपीट कर दिया है ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे सवाल है, यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग का दिखाई देता? यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग का दिखाई देता? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक कलर का। आगे सवाल है, पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के पहले सीडीएस कौन बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय थल सेना के मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों के मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे सवाल है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन मेनली यहाँ देखा जाए तो आयुर्वेद के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का द्वितीय नागरिक सम्मान कौन सा है? द्वितीय नागरिक सम्मान कौन सा है? पहला तो आपको पता है, भारत रत्न। दूसरा कौन है जी? पद्म विभूषण। और तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। आप स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं। आगे सवाल है, हॉकी क्लब की पहली बार स्थापना कब हुआ था? हॉकी क्लब की पहली बार स्थापना कब हुआ था? पूरे दुनिया भर में पहली बार स्थापना हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1861 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 39, किसकी अधिकता के कारण हृदय रोग होता है? किसकी अधिकता के कारण हृदय रोग होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने के कारण। क्वेश्चन नंबर 40, किस सुल्तान ने भारत में इक्कादारी प्रथा की प्रचलन शुरू किया? इक्कादारी प्रथा भारत में किसने शुरू किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने शुरू किया था 1226 ईस्वी में इक्कादारी प्रथा। आगे सवाल है, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासन कब से कब तक चला था? दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का शासन काल कब से कब तक चला था?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। आगे सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 43, कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा एवं टीन का। क्वेश्चन नंबर 44, गारो एवं खासी किस पर्वत की श्रृंखला है? गारो एवं खासी किस पर्वत की श्रृंखला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमालय की। और हिमालय की प्रेजेंट टाइम में ऊंचाई कितना है? 8848.86 मीटर। ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? दुनिया के सबसे गहरा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे सवाल है, सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की बहन भोर की तारा किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 49, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसके पिछले पार्ट में ये सवाल आप लोगों से पूछा गया था। यदि आपने राइट आंसर को कमेंट करा था तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? पूरे दुनिया भर में युवा दिवस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। आपके लिए एक सवाल है, बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में Q for U लिख करके इसके राइट आंसर लिखना है। जल्दी से लिखिए। वीडियो आप शेयर नहीं करे हैं तो कर दीजिए, लाइक तो बनता है। और आप हमारे साथ रेगुलर रहिए, अपना ध्यान रखिए। आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो भी करते हैं करिए और हमारे वीडियो को भी रेगुलर देखा करिए, क्योंकि हमारे वीडियो से भी आपके एग्जाम में निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।